हे गाइस, दिस इज़ मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विज़ार्ड्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट की, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एंड आई विल टेल यू कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसने लास्ट वीक में पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है एंड उन सेक्टर्स में से एक या दो स्टॉक्स की भी हम बात करेंगे जहाँ मुझे लगता है कि देर आर गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड ऑन दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले निफ्टी का चार्ट एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से ये सितंबर 2024 से हमें एक करेक्शन देखने को मिली, राइट। सितंबर से लेके अप्रैल तक ये करेक्शन और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया एंड फिर अभी अगर आप देखो लास्ट 4-5 कैंडल्स रेड में बनी है एंड थोड़ा सा ये नीचे आया। RSI अगर हम देखें तो 40-60 के बीच में, मतलब साइडवेज है। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे निफ्टी का चार्ट तो आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज साइडवेज। ओके, ये साइडवेज कंसोलिडेशन एक हो रहा है एंड पहला रेजिस्टेंस ये है, दिस इज द रेजिस्टेंस। लेट मी पुट दिस लाइन, एक ये वाली लाइन, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। पहले इसको क्रॉस करना चाहिए जो 25,678 का रेजिस्टेंस है, तो पहले इसको क्रॉस करें एंड इसके बाद एक और रेजिस्टेंस है जो ऑल टाइम हाई भी है, वो ये वाला लेवल है। ओके, सो ये जो ऑरेंज लाइन है ये दूसरा रेजिस्टेंस है 26,265 का, तो दो यहाँ पे रेजिस्टेंस हैं। अब अगर हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, राइट, सो डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सिग्नल यहाँ पे देखने को मिल रहा है और वो ये है, अगर आप RSI देखो तो RSI ने यहाँ पे 40 को सपोर्ट लिया है। पहले ये 40 के नीचे था एंड 40 को इसने क्रॉस किया, देन 40 पे सपोर्ट लिया। सो दिस इज कॉल्ड बुलिश रेंज शिफ्ट। ओके, मे बी आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन RSI। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था RSI पे, बट शायद हमने रेंज शिफ्ट की बात नहीं की थी कि बुलिश रेंज शिफ्ट क्या होता है, बेरिश रेंज शिफ्ट क्या होता है। तो इफ़ यू वांट कि मैं RSI पे एक और एडवांस वीडियो बनाऊँ, सो कमेंट करो RSI रेंज शिफ्ट, ओके, एंड आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस रेंज शिफ्ट। सो एनीवेज यहाँ पे ये रेंज शिफ्ट है, दिस इज कॉल्ड बुलिश रेंज शिफ्ट। मतलब पहले बिलो 40 ये बेरिश माना जाता है एंड इसने 40 को क्रॉस किया, ये जो 40 लेवल है इसको क्रॉस किया, देन इस पर सपोर्ट लिया। सो दिस इज बुलिश रेंज शिफ्ट। ओके, तो यहाँ से हमें एक सिग्नल मिलता है कि एक अप ट्रेंड की स्टार्टिंग हो सकती है, राइट। एंड यहाँ पे आप देखो तो लास्ट 4 कैंडल अगर आप देखो तो वो इस लेवल से 24,215 से ये प्राइस अभी 24,624 तक आ गया एंड देयर इज़ अ गुड वॉल्यूम ऑल्सो। ये आप ग्रीन बार अगर देखो तो इस कैंडल पे एंड ये दो लास्ट कैंडल्स पे ठीक ठाक वॉल्यूम भी है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ साइन कि निफ्टी में अभी एक स्ट्रेंथ दिखना शुरू हुई है। ऐसा नहीं है कि इट विल गो इन अप ट्रेंड एंड ये ऐसा बुलिश एज सच ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि अभी एक स्ट्रेंथ, एक पॉजिटिव साइन दिखना शुरू हुआ है एंड सेम इज कन्फर्म्ड बाई RSI ऑल्सो। यहाँ पे जो बुलिश रेंज शिफ्ट दिख रहा है तो RSI भी एक कन्फर्मेशन दे रहा है कि जो एक डाउन ट्रेंड था वो हो सकता है कि नाउ इट विल एंड एंड ये थोड़ा साइडवेज जाए एंड देन इट कैन स्टार्ट अ न्यू ट्रेंड। ओके, बट काफ़ी चीज़ें हो रही हैं अभी, जैसे टैरिफ वगैरह का भी चल रहा है। सो कुछ भी अगर एक्सटर्नल न्यूज़ आती है तो उसका इंडियन मार्केट पर भी असर पड़ता है एंड देखते हैं क्या होता है। एंड इफ़ यू सी द मूविंग एवरेजेस, तो यहाँ पे इसने सारे मूविंग एवरेजेस को नीचे की तरफ काट दिया था, बट इट डिड नॉट ब्रेक दिस 200 EMA। तो 200 EMA बहुत ही क्रूशियल लेवल होता है। अगर प्राइस 200 EMA को भी क्रॉस कर देता है नीचे की तरफ, देन दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल। ओके, बट इसने 200 को क्रॉस नहीं किया एंड अभी ये जो 100 EMA की लाइन है इसके ऊपर भी आ गया है। सो अगेन दिस इज़ अ साइन ऑफ रिलीफ फॉर निफ्टी। ओके, सो ये तो हो गया डेली चार्ट निफ्टी का, राइट। अब हम देख लेते हैं सेक्टर्स। तो यू कैन गो टू दिस वेबसाइट, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस NSE सेक्टोरल। तो यहाँ पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो आपको दिखेगा कुछ सेक्टर्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं एंड कुछ ने नेगेटिव रिटर्न्स भी दिया है। तो जो हाईएस्ट रिटर्न्स जिसने दिया है वो है निफ्टी फार्मा और उसके बाद है निफ्टी PSU बैंक। मतलब ये दो सेक्टर्स हैं जो थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, फार्मा एंड PSU बैंक। तो हम आज इन दो सेक्टर्स पे बात करेंगे एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस 1 or 2 स्टॉक्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज सेक्टर्स। ओके,
तो यहाँ पे यू कैन कम टू दिस वेबसाइट niftyindices.com। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं इन ईच सेक्टर। जैसे अगर मैं फार्मा पे क्लिक करूँ, ओके, लेट मी ओपन इन न्यू टैब। तो यहाँ पे आप फार्मा पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टॉक्स। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसमें मेनली जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं या सम ऑफ द मिड कैप स्टॉक्स आर ऑल्सो लिस्टेड हियर। तो दिस इज़ नॉट ए कंप्लीट लिस्ट, राइट, बट अकॉर्डिंग टू द वेटेज इट इज़ गिवन। जैसे सन फार्मा सबसे हैवी वेट स्टॉक है फार्मा सेक्टर का, एंड उसका वेटेज है 22.54%। तो मैंने कुछ स्टॉक्स को एनालाइज किया है, राइट, जो इसमें मैंशनड है, एंड आई विल टेल यू 2 स्टॉक्स जहाँ पे मुझे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। अगेन अ डिस्क्लेमर कि दिस इज़ नॉट अ बाइंग एडवाइस, राइट, सो यू शुड डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस, राइट। सो पहले हम फार्मा का चार्ट ही देख लेते हैं, निफ्टी फार्मा। तो हम मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं पहले। सो मंथली टाइम फ्रेम में यू सी कि दिस इज अप ट्रेंड है। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हुआ था, देन अगेन इट वेंट अप एंड प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। यहाँ पे 20 EMA पे इसने सपोर्ट भी लिया, सो अगेन अ गुड साइन। RSI अभी तक 60 के ऊपर है, तो जब तक ये 60 के ऊपर है वी कंसिडर दिस एज बुलिश, ओके। एंड अगर यहाँ पे 60 पे ये सपोर्ट लेता है तो अगेन दिस विल बी अ गुड साइन, राइट। 60 सपोर्ट, अगर इसने RSI ने 60 क्रॉस किया एंड दोबारा इसने 60 पे ये सपोर्ट लेता है तो देन द बुलिश सिग्नल इज कन्फर्म्ड, एंड वहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आप बाई कर सकते हो, ओके। अगेन दैट इज़ अ थिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। एंड अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली पे ठीक लग रहा है, वीकली पे भी अगर आप देखो थोड़ा आपको कंसोलिडेशन दिखेगा, बट प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया 50 EMA पे, सो अगेन अ गुड साइन। एंड यहाँ पे अभी ये 40-60 के बीच में, तो इट इज़ साइडवेज। RSI के हिसाब से ये साइडवेज है, ओके। एंड देन हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे दिस इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज ये मूविंग एवरेजेस का एक तरह से यहाँ पे कंसोलिडेशन था, एंड उसके बाद यू सी कि प्राइस जो है अभी वो सारे मूविंग एवरेजेस को इसने क्रॉस कर दिया है। तो जब प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, सो दैट इज़ अ गुड साइन, दैट इज़ अ बुलिश सिग्नल, ओके। तो यहाँ पे आपको एक कैंडल ये दिख रही है, जो इस कैंडल ने 20 EMA को क्रॉस कर दिया, एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, देन उसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस है। सो RSI अगर हम देखें तो RSI भी 40-60 मतलब साइडवेज। तो शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम, तो मंथली टाइम फ्रेम पे दिस इज स्टिल बुलिश, क्योंकि RSI अबव 60 है, प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एंड लास्ट 1 वीक में इसने 2.5% का रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिख रही है, एंड हो सकता है कि ये बॉटम हो यहाँ पे, राइट। इसके बाद आप देखो 3 अच्छी ग्रीन कैंडल्स एंड इसके बाद एक डोजी कैंडल, ओके। सो इवेंचुअली ये यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, बट वी नीड टू वेट। पहला रेजिस्टेंस ये वाला लेवल है 23,098 का, एंड इसको ब्रेक करेगा देन दिस विल बी द न्यू रेजिस्टेंस 23,618, ओके। तो जो मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ इसमें, तो पहला है सिप्ला, ठीक है। सिप्ला इज़ अगेन अ लार्ज कैप स्टॉक फ्रॉम द फार्मा सेक्टर। तो सिप्ला का अगर हम मंथली टाइम फ्रेम देखें सबसे पहले, तो मंथली पे आप देखो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज़ बुलिश, अप ट्रेंड है। RSI ने भी अभी 60 को क्रॉस किया दोबारा से, प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, ओके। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली पे एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे दिख रहा है, एंड अगर आप निफ्टी के कंपैरिजन में देखो तो निफ्टी में आपको एक करेक्शन दिखेगा वीकली टाइम फ्रेम पे, बट इसमें दिस इज़ नॉट अ करेक्शन, दिस इज़ जस्ट अ कंसोलिडेशन। ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, ओके, एंड ये सिंपली एक कंसोलिडेशन है, एंड ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस होता है तो देन इट कैन टच न्यू ऑल टाइम हाइज, ओके। सो मूविंग एवरेजेस अगर हम देखें तो प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, दिस इज़ अ गुड साइन। एंड RSI ये ऑलमोस्ट 60 के करीब है, तो अगर 60 को क्रॉस करता है तो RSI भी कंफर्म कर देगा कि दिस इज़ नाउ इन बुलिश जोन, ओके। सो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे RSI ने ऑलरेडी 60 को क्रॉस कर दिया है, दैट मीन्स बुलिश। एंड अगर आप देखो यहाँ पे प्राइस, तो प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कुछ टाइम और कंसोलिडेशन हो, बट एक बार ये इस लेवल से ब्रेकआउट देता है देन हमें एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ओके। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट ए कंसर्न, बट अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कर रहे हो तो यू शुड वेट फॉर ब्रेकआउट्स। तो इफ़ आई पुट दिस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे, ये हम एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं,
एंड फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको अगर क्रॉस करता है उसके बाद दिस विल बी द सेकेंड रेजिस्टेंस 1697 के आसपास। ओके, सो सिप्ला के बाद जो दूसरा स्टॉक मुझे इस टाइम पे उसका सेटअप अच्छा लग रहा है दैट इज अपोलो हॉस्पिटल। सो अपोलो हॉस्पिटल इज बेटर देन सिप्ला आई वुड फील। आई विल टेल यू द रीजन। मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस एंड क्लियर अप ट्रेंड है, RSI अबव 60, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली पे भी ये ऑल टाइम हाई पे दिख रहा है, राइट, प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। RSI ने अभी 60 को क्रॉस किया विच मीन्स बुलिश। एंड लास्ट कैंडल पे आप देखो अच्छी ग्रीन कैंडल एंड यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम भी है। ओके, एंड इफ वी कम टू द डेली टाइम फ्रेम तो डेली पे भी आप देखो कि इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे ऑलरेडी। ओके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंसोलिडेशन था एंड रिसेंटली इसने एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई, ब्रेकआउट दे दिया, तो दिस इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम भी अच्छा खासा है इस कैंडल पे। तो दिस हाई वॉल्यूम सिग्निफाइज कि किसी ने बड़ी क्वांटिटीज़ में बाइंग करी है। एंड बड़ी क्वांटिटीज़ में बाइंग कौन करते हैं? FIIs एंड DIIs, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड्स वगैरह। तो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बाई कर रहे हैं, वो हमें वॉल्यूम से पता लगता है। यहाँ एक और हाई वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा, दिस वन। सो ये दो वॉल्यूम बार्स जो हैं, दिस सिग्निफाइज कि बिग प्लेयर्स आर बाइंग इन दिस स्टॉक। ओके, सो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई पे है एंड इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस भी कर दिया है। ओके, सो अपोलो हॉस्पिटल इज़ लुकिंग गुड, राइट। और भी स्टॉक्स आप एनालाइज कर सकते हो इसी तरीके से। ओके, फार्मा सेक्टर पे आप जाओ यहाँ पे एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको ये सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो इस तरह आई रिकमेंड कि आप सारे स्टॉक्स को इसी तरह एनालाइज करो। ओके, जिस तरह मैंने आपको बताया, गो विथ टॉप डाउन अप्रोच, मंथली टाइम फ्रेम, देन वीकली, देन डेली, एंड RSI आप यूज़ कर सकते हो, मूविंग एवरेजेस यूज़ कर सकते हो, एंड प्राइस एक्शन तो आपको देखना ही है। ओके, सो ये दो स्टॉक्स हो गए, सिप्ला एंड अपोलो हॉस्पिटल। आई बिलीव यू शुड कीप एन आई ऑन दैट। एंड देन लेट्स कम टू PSU बैंक्स, बिकॉज PSU बैंक्स ने भी लास्ट वीक में 1.5% का रिटर्न दिया है। ओके, सो यू कैन गो टू PSU बैंक, क्लिक ऑन दिस सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी मेन PSU बैंक्स हैं उनकी लिस्ट है। SBI का हाईएस्ट वेटेज है 33.44%। ओके, सो लेट्स सी निफ्टी PSU बैंक का पहले चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी PSU। ओके, तो यहाँ पे आप देखो मंथली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा करेक्शन था, देन अगेन यहाँ पे बॉटम बनाने के बाद ये ऊपर आ गया एंड यू सी RSI ने यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लिया। तो अगर ये 60 को क्रॉस करता है RSI, दैट इज़ अ बुलिश सिग्नल, एंड फिर वापस अगर ये 60 पे सपोर्ट लेता है तो दैट इज़ सुपर बुलिश। ओके, सो दिस इज़ अगेन अ टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ RSI। इनफैक्ट टेक्निकल एनालिसिस पे मैं एक कोर्स भी बना रहा हूँ एंड मे बी 2 to 3 months में आई विल लॉन्च दैट कोर्स। सो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को वो कोर्स एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो कोर्स की सारी डिटेल्स आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए कोर्स लॉन्च होते ही एंड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ओके, सो दैट जो भी वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ओके, सो उस कोर्स में इट विल बी कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस A to Z आपको सीखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा। सो आई एम प्लानिंग कि बाई नवंबर एंड और दिसंबर एंड आई विल लॉन्च दैट कोर्स। ओके, एनीवेज यहाँ पे RSI बुलिश सिग्नल दे रहा है। ओके, ऑन मंथली टाइम फ्रेम। वीकली पे हम चलते हैं, तो वीकली पे भी आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली प्राइस ने यहाँ पे 20 EMA पे सपोर्ट लिया विच इज़ अ गुड साइन। RSI हालांकि अभी भी 40-60 के बीच में, तो जब ये 60 को क्रॉस करता है तो और कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज गोइंग इन बुलिश जोन। ओके, एंड डेली पे भी आप देख सकते हो सेम 40-60 के बीच में, तो दिस इज साइडवेज। ओके, ओके, लेट्स डिस्कस सम ऑफ द स्टॉक्स फ्रॉम दिस। तो एक SBI है जिसमें RSI अगेन अबव 60 एंड यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लिया। ओके, सो दिस इज लुकिंग गुड। डेली टाइम फ्रेम है ये एंड प्राइस हैज़ रिसेंटली क्रॉस्ड ऑल द मूविंग एवरेजेस। तो अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है बिकॉज ये काफ़ी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला था। तो ऐसा नहीं है कि ये एक बार में ही इट विल गो इन अप ट्रेंड जोन, हो सकता है थोड़ा और करेक्शन आए एंड देन इवेंचुअली ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें एक कन्विक्शन मिल जाएगा कि हाँ ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो नाउ इट इज़ लाइकली टू गो इन अप ट्रेंड। ओके, एंड फिर सेकंड रेजिस्टेंस ये वाला है जहाँ पे कर्सर है, तो
दो रेजिस्टेंस अभी भी है, बट आई फील कि जो RSI का सिग्नल है, RSI अगर 60 के ऊपर सस्टेन होता है तो इवेंचुअली इट इज़ लाइकली टू गो अप. ओके, एंड नेक्स्ट स्टॉक इन दिस सेक्टर इज इंडियन बैंक. ओके, तो इंडियन बैंक का भी चार्ट देख लेते हैं. सो इंडियन बैंक का अगर आप देखो तो ये ऑल टाइम हाई पे है. सो दिस इज इवन बेटर. RSI ऑलरेडी अबव 60 है. ओके, तो ऑल टाइम हाई जब कोई स्टॉक हो तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि देर इज़ नो रेजिस्टेंस. मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, एक सीलिंग होती है कि वहाँ पे ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस करेगा. बट जब ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है तो मतलब ऊपर कोई सीलिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, एंड इट कैन गो टू एनी लेवल. ओके, सो इंडियन बैंक इज़ रियली गुड एंड RSI ऑल्सो अबव 60 है, प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. सो ये दो स्टॉक्स मैंने एनालाइज किए, SBI एंड इंडियन बैंक, विच आई फील कि दैट इज़ लुकिंग गुड चार्ट पे. एंड बाकी स्टॉक्स भी आप इसी तरह से एनालाइज कर सकते हो. ओके, सो ये तो हमने दो सेक्टर्स की बात कर ली, फार्मा सेक्टर और PSU बैंक सेक्टर. एंड इन बोनस आई विल ऑल्सो गिव यू वन स्टॉक जहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है. सो जो लोग लास्ट तक रुके हुए हैं वीडियो में उनके लिए एक बोनस, एक स्टॉक मैं बता रहा हूँ, दैट इज़ इटर्नल लिमिटेड. सो बेसिकली ये जोमेटो का स्टॉक है. इटर्नल लिमिटेड इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ दैट. तो यहाँ पे अगर आप देखो डेली टाइम फ्रेम तो देर इज़ अ ब्रेकआउट. ओके, सो इफ़ आई पुट दिस लाइन, यहाँ पे ये गैप अप ओपनिंग हुई एंड इसने इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया. एंड इफ़ यू सी द वॉल्यूम ऑल्सो, ग्रीन वॉल्यूम, तो ये अच्छे खासे आपको ग्रीन वॉल्यूम के बार्स दिख रहे हैं. एंड दिस सिग्निफाइज कि बिग प्लेयर्स आर बाइंग इन दिस स्टॉक. एंड RSI ने भी यहाँ 60 को क्रॉस किया. एंड इफ़ यू सी जैसे ही 60 को क्रॉस किया उसके बाद से इस कैंडल पे 60 को क्रॉस किया था, उसके बाद से ये 271 से लेके ये प्राइस 318 तक अभी पहुंच गया है. ओके, सो मैंने खुद इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है इटर्नल लिमिटेड में. जस्ट डिस्क्लेमर, बट अगेन यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट बेस्ड ऑन माई एडवाइस, डू योर ओन रिसर्च. मैंने आपको एनालिसिस बता दिया कि व्हाट इज़ माई एनालिसिस एंड रेस्ट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू बाई और नॉट. ओके, सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर दिस विद मैक्सिमम पीपल, and also subscribe to my channel, press the bell icon so that you don't miss any notifications. And as I told you, जब भी मेरा कोर्स आएगा टेक्निकल एनालिसिस पे तो जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स होंगे उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे वो कोर्स अवेलेबल होगा. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके, and I will see you guys in the next video very soon. Till then, bye bye and happy investing.